Audio Jungle। प्लाट पर मौजूद हैं। हम आज पुनः अमन के माता पिता से जानकारी करने आए हैं कि सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, फिर भी आखिर अशोक लाट पर आप क्यों बैठी हैं, अभी क्या कौन सा न्याय बाकी रह गया है, इस संदर्भ में भी बात करेंगे। कल इनसे प्रियंका गांधी वाड्रा मिली थी और कहा था कि जो भी न्याय अधूरा रह गया है हम कोशिश करेंगी कि वो न्याय आपको मिल सके। आइए बात करते हैं अमन की माता जी से। माता जी ये बताइए कि आखिर आरोपी तो गिरफ्तार हो गए ना, फिर अभी आप क्यों बैठी हैं? गिरफ्तार हो गए हैं, मगर जो धाराएं हमको आईजी साहब ने दिए थे वो धाराएं नहीं लगाई हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि अभी हबीरपुर क्राइम ब्रांच खोजबीन कर रही है और जो आरोपी पकड़ा जाएगा उनमें ये धाराएं लगा के हम भेजेंगे। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर ने जो रिपोर्ट गलत की है उन्होंने भी यहाँ नसीबुद्दीन सिद्दीकी जी से, मंत्री जी से बताया। हम लोगों ने सुना कि वो लाश जली हुई थी, इस वजह से मैंने चोट नहीं दिखा पाया। अब तो साफ ही सिद्ध हो गया कि उसकी इन लोगों ने जिंदा जलाया या मार के जलाया, उसकी हत्या की गई है। अब तो ये धाराएं बढ़ा सकते हैं और सीबीआई जांच जब तक हमको नहीं मिलेगी तब तक ये हम अनशन नहीं छोड़ेंगे। और हमको प्रियंका गांधी जी से मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया, कहा ये लड़ाई हम लड़ेंगे। अमन आपका ही बेटा नहीं है, हम सब का बेटा है। अमन की माता जी का दर्द आपने सुना। अमन की माता का कहना है कि ये लड़ाई हमारी तब तक अधूरी है जब तक अमन को सीबीआई जांच नहीं होती। आखिर हत्या क्यों हुई, उसके पीछे का राज क्या है, और जो धाराएं लगाई गई, सबसे बड़ा रुष्टि का कारण अमन की माता का और परिवार परिजन का ये है कि जो धाराएं लगाई गई वो धाराएं वहाँ पर किसी भी तरह से फिट नहीं बैठती हैं। जबकि अपहरण किया गया और हत्या की गई, जबकि उसमें धारा 304 लगी हुई है, जबकि वास्तव में 302 लगनी चाहिए। प्रियंका गांधी जी भी मिली थी और प्रियंका गांधी जी ने आश्वासन दिया, बताया अमन की माता ने कि ये लड़ाई अब आपकी नहीं है, मेरी भी है। चलिए देखते हैं कि अमन के पिताजी इस संदर्भ में क्या कहते हैं। जी बोलें, आप क्या क्या कहना चाहते हैं आप? मैं अभी आप बैठे हैं जबकि आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, जी आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं या लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, नेता गण लगा रहे हैं कि अब राजनीति हो रही है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ पकड़ लीजिए कि मेरे लड़के की सुनियोजित ढंग से हत्या की गई है। ये डॉक्टर ने भी स्वीकार कर लिया है कि लाश जली हुई थी, और ये जांच के नाम पर जितनी भी फॉर्मेलिटी की गई और हमको विश्वास में विष दिया गया, इससे हम आहत होकर, असंतुष्ट होकर हमने जो है ये अपने बच्चे की अस्थि कलश इसीलिए अशोक लाट पर रखी हैं कि हमें इन किसी जांच पर कोई भरोसा नहीं है, हमको सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए। यदि सीबीआई जांच हमको नहीं दी जाती है तो हम अपने बच्चे की अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे और हम स्वयं विसर्जित हो जाएंगे। अमन के पिता का बड़ा रोष है कि ये अस्थियां हम तब तक अमन की विसर्जित नहीं करेंगे जब तक कि अमन की को सही न्याय नहीं मिल जाता, अमन के आरोपियों की सही धाराएं नहीं लग जाती,
इस षड्यंत्र के पीछे आखिर कौन लोग थे, षड्यंत्रकारी नहीं पकड़े जाते, तब तक अमन के पिता का कहना है कि मैं किसी भी हालत में अशोक लाट से नहीं हटूंगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा, और भले ही मैं विसर्जित हो जाऊं, ऐसा उनके पिता का कहना है। चलिए, हम और भी लोग हैं, समाज के लोग हैं जो लगातार इस लड़ाई में लगे रहे। आइए हम इनसे भी बात करते हैं कि सच में राजनीति हो रही है या सच में अभी परिवार पीड़ित है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमन के हत्याकांड को हुए 2 माह के लगभग होने जा रहा है और अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि उस जगह पर क्या हुआ। न ये पुलिस बता पा रही है, न कोई जांच में ये स्पष्ट हो पा रहा है कि कैसे उसकी मृत्यु हुई, कैसे उस समय घटना क्या घटित हुई। ये कपड़े यहाँ, मोटरसाइकिल वहाँ, मोबाइल कहीं और पर कैसे मिला और किसने फेंका, किसने ये कार्रवाई की है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या है कि जो अमित के माता पिता की मांग है सीबीआई जांच की, तो अगर सीबीआई जांच होती तो इसमें दिक्कत क्या है, प्रशासन को क्या दिक्कत है इस पर। अगर कोई चीज़ साफ़ होती है, स्पष्ट होती है किसी जांच में, तो उसको कराने में क्या दिक्कत हो सकती है। उसको कराना चाहिए जिसमें कि निष्पक्षता से हर चीज़ स्पष्ट हो, पानी के तरह साफ़ हो कि घटना क्या घटी, क्या नहीं घटी और उसमें कौन दोषी है, मुख्य व्यक्ति कौन है उसमें, ये सामने आना ही चाहिए। ये बांदा की जनता भी ये चीज़ चाहती है और सभी लोग ये चाहते हैं कि इस हत्याकांड का पर्दा साफ, बिल्कुल पानी की तरह साफ तरीके से होना चाहिए और ये दिखना चाहिए कि उस समय क्या हुआ था। मैं भी इसी मांग के पक्ष में हूँ। मैं इनके माता पिता के साथ हूँ कि ये सीबीआई की जांच इसमें होनी चाहिए। और कल इस संबंध में एक श्रद्धांजलि पदयात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है अमन की आत्मा की शांति के लिए। और सीबीआई जांच के संबंध में 10 बजे यहाँ पर पदयात्रा निकाली जाएगी, जो बांदा के मुख्य मार्ग से होते हुए फिर पुनः यही अशोक की लाट शहीद स्मारक पर आके खत्म। इन्होंने अभी अपील भी किया कि कल अमन की सीबीआई जांच के लिए पदयात्रा है, तो उस पदयात्रा में अमन को न्याय की बात कही है इन्होंने। और लगातार अमन हत्याकांड के सही निर्णय न होने से बांदा की जनता निश्चित रूप से हतप्रद है। आइए इसी संदर्भ में हम ब्राह्मण समिति के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि बांदा की जनता और क्या सोचती है इस संदर्भ में। क्या सच में अमन को न्याय मिल चुका है, इस संदर्भ में आइए हम बात करते हैं। ये अध्यक्ष हैं ब्राह्मण समिति के। मैं जगत प्रसाद त्रिपाठी, अध्यक्ष ब्राह्मण चेतना समिति। साथियों, इस प्रकरण में ये देखने में आ रहा है कि जो डॉक्टर का रोल रहा है वो संदेहास्पद रहा है। इसी प्रकार पुलिस का रोल भी जो है वह कहीं न कहीं जो है संदिग्ध रहा है। पीड़ित परिवार को ही दबाना और उनकी यथोचित मदद नहीं करना, उनकी बात नहीं सुनना, उन्हें गुमराह करना, नाना प्रकार से जो है पुलिस ने जो उनके साथ रवैया अपनाया है, उससे यह निश्चित है कि पीड़ित परिवार का पुलिस पर से भरोसा उठा है जो है। और जब भरोसा उठा है और उन्हें यह है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है, ऐसी स्थिति में न्याय के लिए ज़रूरी हो जाता है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूं
कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए और इनकी जो एक न्यायोचित मांग है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो इसमें विलंब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए जो है, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें जो एक मामला है कि अभी तक अमन की अस्थियां जो है विसर्जित नहीं हो सकी हैं, जो एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया होती है। और यह चूँकि परिवार चाहता है कि जब हमें न्याय मिल जाएगा तभी हम उसको करेंगे, तो मेरे हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं कि वो जो है सीबीआई की मांग को पूरा करें, ताकि जो है इनको जो है न्याय मिल सके और ये विसर्जन की कार्रवाई भी की जाना संभव हो सके। ये थे ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष थे, इन्होंने अपनी बात रखी। बांदा अमन हत्याकांड से हर व्यक्ति हतप्रद है। निश्चित तौर से कुछ लोग यह बात ज़रूर कह रहे हैं कि अब राजनीति हो रही है। सच में देखा जाए तो अमन को अभी न्याय नहीं मिला है। आनन फानन में कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की गई है, और क्या वास्तव में सिर्फ वो लड़के जो गिरफ्तार किए गए हैं वही दोषी हैं, या उसके पीछे कुछ और लोगों का भी हाथ है? बांदा की जनता का मानना है कि निश्चित तौर से इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। वो साजिश खुलनी चाहिए। जो भी कारण हो, साफ होना चाहिए कि अमन हत्याकांड का असली कारण क्या है। लगातार दबाव में जो काम हो रहे हैं वो सही नहीं है। अगर अमन का परिवार सच में सीबीआई जांच मांग कर रहा है तो सीबीआई जांच में सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीबीआई जांच से वो सच खुलेगा, उन लोगों के चेहरे भी बेनकाब होंगे जो सच में कहीं ना कहीं सीबीआई इस अमन हत्याकांड में कहीं ना कहीं वो दबाव प्रेशर जो भी रहा हो, जिससे अमन के परिवार को इतना देर हुई। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर सीबीआई जांच में अब देरी क्यों? आइए हम बात करते हैं। लगातार हमने इनको देखा है, ये भी लड़ाई में लगे हुए थे। तो आइए हम इन समाज सेवी हैं, ये भी इनसे बात करते हैं, आखिर ये क्या चाहते हैं। मैं केवल क्या कारण है अमन की हत्याकांड अभी खुला नहीं है? मैं केवल राजनीति के बारे में कहूँगा, जैसा कि अभी और आपने चर्चा में कहा कि राजनीति हो रही है, तो इसमें मेरा मानना है कि राजनीति बिल्कुल कतई नहीं है। सरकार के ही लोगों ने पहले गलत किया है, जो जिसका ये खामियाजा भुगत रहे हैं, परिवार भुगत रहा है। अगर सरकार चाहती, सरकार के नुमाइंदे चाहते या पुलिस चाहती, पुलिस ने तो बहुत गलत किया है। अगर ये सब चाहते तो इतनी देर ना हो। मेरा यही कहना है। और राजनीति कतई नहीं। इनका कहना है कि निश्चित तौर से राजनीति नहीं हो रही है, न्याय की लड़ाई है, और उस न्याय की लड़ाई में पूरा बांदा का बच्चा बच्चा आज शामिल है। और यही कारण है कि अमन के परिवार को लगातार लोगों का सहानुभूति मिल रही है, सहयोग मिल रहा है। और कल अमन की याद में या अमन को सीबीआई जांच के लिए कल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने के लिए मैं भी आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सभी लोग आएँ, और 10 से 11 बजे समय है, उसमें सम्मिलित हों और अमन को न्याय दिलाएं। हम अमन के पिता से एक बार पुनः पिता और माता से रूबरू होते हैं और आशा करेंगे कि अमन के माता पिता बांदा की जनता से अनुरोध करें कि अमन के न्याय के लिए वो उनका साथ दें। मेरे बेटे अमन की जो हत्या हुई है
मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करती हूँ कि 10 बजे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्रित होकर मेरे बेटे को श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें। आप बांदा की जनता से कल के जो 10 बजे का कार्यक्रम है उसके लिए क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा बच्चा तो चला ही गया है, एक अमन गया दूसरा अमन न जाए, इसलिए कल उसकी श्रद्धांजलि सभा और उसकी पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मैं सभी लोगों से विनम्र अनुरोध और निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर मुझको और मेरे बेटे को श्रद्धांजलि दें और मुझको जो है सांत्वना प्रदान करें। आपने अमन के माता पिता की दर्द भरी आवाज़ सुनी। अमन के माता पिता ने कहा कि कल मेरा अमन तो चला गया, निश्चित तौर से मैं अपने अमन की लड़ाई नहीं लड़ रहा। मैं उन बांदा के सभी अमन माताओं के अमन के लड़ाई की बात कर रहा हूँ, जिससे अब किसी का लाल कोई अमन फिर से इस तरह आँखों से ओझल ना हो जाए और सभी लोग इस लड़ाई में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शरीक हों, यही उनका कहना है। जी स्टार न्यूज़ से के दीक्षित।